अब कबीर साहब ने कहा, प्रथम पुरुष प्रकाश मेट के बैठे मूंदे द्वारा। ये कबीर साहब का ध्यान दो, ज्यादा लंबी लाइन नहीं है, बिल्कुल ही एक लाइन में इतनी बड़ी बात कह रहे हैं कि आपकी सुरती चूक गई तो समझ नहीं पाएगी। ये काम किसने किया? कबीर साहब धर्मदास जी को समझा रहे हैं कि अलख निरंजन जो है उसने एक काम किया, मैंने अमरलोक से उनको जीव दिया था, जीव दिए थे तो ये भव सागर में ला करके और माँ के गर्भ में 9 महीने से जीव को पैदा किया और ब्रह्मा जी के द्वारा पैदा कराया। और जब जीव जन्म लिया तो उसका 10वां द्वार बंद कर दिया। ध्यान दो, मैं कोई फिजूल की बात नहीं कर रहा हूँ। आपके शरीर में 9 द्वार खुले हैं, 2 नीचे गंदे द्वार तो और बाकी के 7 ऊपर है। ये 9वीं द्वार खुले हैं कि नहीं? खुले। और 10वां द्वार ऊपर है कि नहीं? वो बंद क्यों है? यही समझ लो कबीर साहब की बात। काल भगवान ने तुम्हें संसार में मुक्ति का द्वार बंद करके भेजा। क्या भेजा? हाँ, जब तक 10वें द्वार से सुरती नहीं निकलेगी तब तक ये जीव जन्म मृत्यु के चक्कर से छूट नहीं सकता। अब बताओ, भगवान बड़ा हुआ कि गुरु बड़ा हुआ? अब गुरु आपको 10वें द्वार से निकालेगा और भगवान ने तो आपको माँ के गर्भ से निकाल दिया। माँ के गर्भ से तो निकाल दिया पर द्वार 10वां बंद कर दिया। अब 10वां द्वार से मुक्ति होती है, वो सतगुरु बिना खुलता नहीं। और 11वीं खिड़की नहीं खुलती है तो खिड़की हटती नहीं। तो खिड़की लगी है तो खिड़की कैसे खुलेगी? फिड़कली, मारवाड़ी में कहें फिड़कली खोल दे रहे, जन खिड़की खुली। अरे ताला को खिड़की बोलते हैं, जो वो लकड़ी की खिड़की होती है। तो खिड़की पर लगी खिड़की तो खिड़की खुले नहीं, तो हंस आगे बढ़े नहीं। सतगुरु वह खिड़की खोलने का तरीका देंगे तो खिड़की खुलेगी नाम से, और नाम जो है 10वें द्वार से बाहर प्राप्त हो जाएगा। और सतगुरु अंग संग साथ रह करके अपने देश को, आत्मा को ले जाएंगे और काल से छुड़ाएंगे। काल कौन हुआ? आंखों के नीचे नीचे जो मन भटकता है वो काल है। आंखों के नीचे नीचे जो मन भटकता है वो काल है। विषयों में प्रेरित करने वाला मन काल है। जो ब्रह्मांड में चढ़ता है वो निज मन है, अक्षर ब्रह्म है। कौन है वो? आपकी आत्मा के हित की बात करता है। तो अक्षर ब्रह्म से आगे सत ब्रह्म में मिलना है, सतपुरुष में मिलना है। पर इस अक्षर ब्रह्म ने क्या किया कि निरंजन को राज होने से ये ऊपर बैठकर 10वां द्वार निरंजन के द्वारा बंद करा दिया गया। अब जीव संसार में फंस गए, इसलिए मरते समय कहते हैं कि हमें तो परमात्मा का नाम याद ही नहीं आता है, तो दूसरा ही नाम याद आवे, आल जंजाल आवे। मैं कह रहा हूँ ना, मेरी खुद की शरीर की जो दादी थी तो जब बीमार थी तो वो मुझे कहती थी, रात में कहती थी कि बेटा दिन हो गया। क्या कहती थी? हाँ, ध्यान देना हो, भजन बिना ऐसा ही काम है। भजन बिना ऐसा चक्कर आएगा कि दिन में तारे दिखेंगे। हाँ, तो भजन करो, नहीं तो ये काल आपको घुमाएगा और ऐसी चक्री में चढ़ाएगा, वहां पर बुद्धि सब खत्म हो जाएगी। याद रखना मेरी बात को, किताबों का ज्ञान तुम्हारे काम नहीं आएगा। जो अनुभव लेके जाओगे वही तुम्हारी सहायता करेगा। किताबें तो यहीं छूट जाएगी, और जो अनुभव लेकर के चढ़ोगे तो काल से युद्ध होगा, और काल से युद्ध होगा तो सतगुरु साथ में रहेंगे तो जीत जाओगे।
एक दिन हंसा रैन पड़ेगी मुड़ सुझेगा नहीं। हे हंस, एक दिन रैन पड़ेगी, मैं पहले से जानता हूँ, क्योंकि तू एक सेकंड में हजारों जीव मारने वाला जीव है। इसलिए एक दिन काल तुम्हारे छाती पर बैठेगा और ब्याज मांगेगा और इस देश का किराया मांगेगा। उस दिन भाई गणाइत कोई काम आने वाले नहीं है। सतगुरु बिना तू छूटने वाला नहीं है। इसलिए ज्ञान समझ विवेक से आप भक्ति करना और काल के कर्ज को उतार देना, माता पिता के फर्ज को उतार देना, ये फर्ज इधर ही उतार देना और भक्ति करना, चलते फिरते नाम जपना और बैठकर सिमरन भजन जितना बड़ा हुए उतना करना। पर करना किसका? कि इन 5 नावों से ऊपर जो निअक्षर पुरुष है, सतपुरुष है, उसकी भक्ति करना। आपको कोई बताए ना बताए, मैं बता रहा हूँ, इसलिए बता रहा हूँ कि आप मुझे गुरु मानते होंगे, संत मानते होंगे, इसलिए मेरा फर्ज बन जाता है। तो आगे मैं आपको ले चलता हूँ। शब्द पुरुष अखे के भीतर बैठ करे अस्थाना। अखे पुरुष के भीतर से, अखे कमल के भीतर से एक शब्द बोल रहा है, उसको सुरती से सुने बिना मुक्ति नहीं है। ज्ञानी पंडित योगी कवि यहाँ अक्षर शब्द में अड़ु जाना। गीता रामायण भागवत अक्षर में लिखी गई है, ये वाणियां सब अक्षर में लिखी गई है। जो पोथी पढ़ जगमुआ तो पंडित भयान कोई, 2.5 अक्षर पढ़े तो पंडित होई। तो प्रेम जगाओ, प्रेम जगाओगे तो सब पंडित हो, और प्रेम नहीं है तो फिर मामला मुश्किल है। तो क्या कहते हैं कि आप शब्द जगाओ और पोथी में अड़ू जो मत, अक्षर में अड़ू जो मत, और नी अक्षर चीनो। आगे कहते हैं 5 शब्द 5 है मुद्रा। ये क्या है मुद्रा? मुद्रा का मतलब समझे आप? देखो यूं मुद्रा, ये भी एक मुद्रा है। मुद्रा मतलब किस तरह से बैठा जाता है, ध्यान देना। जो रोते हैं तो यूं मुद्रा करते कि नहीं? ये मुद्रा। भाई कोई हार जाता है तो कहाँ हाथ जाता है? हाँ, सिर में हाथ जाता है। ये कैसी मुद्रा? हार की मुद्रा, जीत की मुद्रा। अब देखो, किसी को धन मिल जाए तो उसकी अलग मुद्रा, किसी का धन चला जाए तो 5 मुख्य मुद्रा है। कितनी? हाँ, किसने शादी, हम उसका नाम बताते हैं। इस संसार में 5 तरह के नाम है, 5 तरह की मुद्रा है। जिन्होंने शादी है, साधना के साथ उनको इष्ट लोक की प्राप्ति हुई और वो इष्ट लोक में जाकर के अड़ुज गए। परंतु सतगुरु तो अपना नाम संसार में अलग बताए। जो 5 मुद्रा में अड़ुज गया वो अमर लोक में नहीं गया। तो आप 5 मुद्राओं को समझ लेंगे। 5 शब्द अरे 5 मुद्रा, 5 शब्द अरे 5 मुद्रा। देखिए, ध्यान लगा के सुनेंगे तो ये शब्द समझ में आएगा। 5 शब्द और 5 ही मुद्रा, 5 शब्द और 5 ही मुद्रा। थारी काया के बीच में ठिकाना रे, तो काया बीच ठीक। 60 दर्शन 96 पाखंड, 60 दर्शन और 96 पाखंड। शब्द माही अड़ु जाना रे, तो शब्द माही अड़ु जाना रे। शब्द ही शब्द बखाना संतो, शब्द ही शब्द बखाना रे। सार शब्द नहीं जाना संतो।
बोलो सद्गुरु महाराज की। ध्यान दीजिए, हम 5 मुद्रा बताने के बाद भजन पूरा करने वाले हैं। यही समझने के लिए आपको रोक रहे हैं। पहली मुद्रा, निरंजन शब्द चाचरी मुद्रा। निरंजन शब्द चाचरी है नैणों के माई ओ, है नैणों के। ध्यान से सुनिएगा, बोलिएगा। ओ निरंजन शब्द चाचरी मुद्रा। निरंजन शब्द चाचरी है नैनन के माई हो, है नैनों के। ताको जाने है गोरख योगी, ताको जाने गोरख महातेज तेहि माही हो, महातेज तेहि माही हो। शब्द शब्द बखाना संतो, सारे शब्द नहीं गाना रे, तो सार शब्द नहीं। शब्द ही शब्द बखाना संतो। यानी ये जो निरंजन और अलख नाम की जो मुद्रा है, और सबसे पहली मुद्रा का नाम है चाचरी। क्या नाम है? हाँ, ध्यान रखना, ध्यान रखना। ये हम आपको बिल्कुल याद करा देंगे, याद करने की कोई जरूरत नहीं। बोलो सद्गुरुदेव की। कहाँ ये मुद्रा? अलख निरंजन। आपने सुना होगा, बाबा लोग बोलते हैं अलख निरंजन सब दुख भंजन। कानों में मुद्रा पैरी हुई। ये शब्द कहाँ से आया? ये शब्द 5 शब्द में प्रकट हुआ था। इस शब्द से, अलख निरंजन शब्द से साधना करने वाले योगी गोरखनाथ जी ने कई राजा महाराजाओं को चेताया था, और इनके तेज और प्रभाव में आकर गोरखनाथ जी ने मरे हुए लोगों को जीवित कर दिया। क्या कर दिया? हाँ, याद रखना, झूठ बात नहीं है। मरे हुए जीवों को जीवित कर दिया, कई सेनाओं को जीवित कर दिया, और चाहे तो मनुष्य बना देते थे, मिट्टी का पुतला बनाकर आदमी बना देते थे। ऐसी विद्या थी। अभी भी वो विद्या गुप्त हो गई है भारत से। तो अलख निरंजन की जो चाचरी मुद्रा है, जिससे गोरखनाथ जी ने अपना तेज प्रकट किया। आगे हम दूसरी मुद्रा की बात करने जा रहे हैं। ओमकार है बूचरी मुद्रा। ओमकार है बूचरी मुद्रा। त्रिकुटी अस्ताना हो, त्रिकुटी अस्ताना। याद तो रखना, गोरखनाथ जी की मुद्रा कहाँ थी? नैनों में। कहाँ थी? हाँ, अब ओमकार कहाँ आ रही है? प्रकुटी में। त्रिकुटी प्रकुटी। याद रखना, स्थान बिना जाओगे कहाँ? शब्द का अपना अपना स्थान है। इसीलिए कहते हैं कि एक नाम की साधना होगी, सबकी नहीं होगी। याद रखो आप मेरी बात को, मैं अंदर की बात कर रहा हूँ। ओमकार शब्द जपोगे तो यहाँ पहुँचोगे। ओमकार का यहाँ खजाना है, और निरंजन शब्द से आंखों में उसका खजाना है। स्थान में ना जाओगे कहाँ? याद रखना, हम आगे बता रहे हैं। ओमकार है बूचरी मुद्रा। ओमकार है बूचरी मुद्रा।
त्रिकुटी अस्ताना रे, त्रिकुटी अस्ताना। व्यास मुनि ते ही पहचाना, व्यास मुनि ते ही पहचाना। चांद सूरज वो जाना रे, चांद सूरज वो जाना रे। शब्द ही शब्द बखाना संतो, शब्द ही शब्द बखाना रे। सार शब्द नहीं जाना संतो, सार शब्द नहीं जाना संतो। निज नाम नहीं जाना रे, तो निज नाम नहीं। शब्द ही शब्द बखाना संतो। बोलो सदगुरु महाराज की। दूसरी मुद्रा त्रिकुटी में उसका शब्द क्या है? ओम। क्या है? और वो कहाँ स्थान है? वाह भाई वाह, पढ़ने की कोई जरूरत नहीं, याद हो गया। और गोरखनाथ जी जो शब्द रटते थे उसका स्थान कहाँ था? आंखों में। याद रखना, नहीं तो सार शब्द का पता नहीं चलेगा। और ओमकार से जिसने ज्यादा सफलता प्राप्त करी वो ऋषि थे, उनका नाम है व्यास मुनि। जो व्यास देव जी महाराज थे वो ओमकार की सत्ता से संजय को उपदेश किया, तो महाभारत घर में दिखाया। कहीं भी 3 लोक में कोई चीज होती थी तो वहां उनको दिखाई त्रिकुटी में पड़ती थी। पर एक बात हमेशा याद रखना कि संजय को अमर लोक दिखाई नहीं दिया। 3 लोक में जो होता था वो जान जाता था, मन में जो होता था वो भी जान जाता था, और कौन जीतेगा वो भी जान जाता था, परंतु वो अमर लोक में नहीं जा सका। ओमकार की शक्ति उतनी नहीं कि जीव अमर हो सके, क्योंकि ओमकार के द्वारा संसार का जन्म मृत्यु चक्र चलता है। क्या चलता है? जन्म मृत्यु चक्र चलता है। ब्रह्मा जी रचते हैं, विष्णु जी पालन करते हैं, और महादेव जी संहार करते हैं। ये तीनों देवता इस तरह से ओमकार में आदि शक्ति देवी दुर्गा और निरंजन के अधीन हुए हैं, तो इनको कार्य करना पड़ता है। आगे हम चलते हैं आपको लेके सोहमकार के अनुभव में। सोहमकार है शब्द अगोचरी मुद्रा, सोहमकार शब्द अगोचरी मुद्रा। गौर गुफा के माहिरे, गौर गुफा अस्ताना रे। तहाँ में झिलमिल जोत खावे, सोहमकार है अगोचरी मुद्रा। भौर गुफा अस्ताना रे, भौर गुफा अस्ताना। सुखदेव मुनि ताई पहचाना, सुखदेव मुनि ताई पहचाना। सुन अनहद धुन काना रे, वो तो सुन अनहद धुन काना रे। शब्द ही शब्द बखाना संतो, शब्द ही शब्द बखाना रे। शब्द ही शब्द बखाना संतो।
शब्द सोहम की मुद्रा, जिसको साधने वाले सुखदेव जी महाराज। और वो सोहमकार का शब्द का स्थान क्या है? भंवर गुफा। कौन सा स्थान? भंवर गुफा कहाँ है बताओ? है? अरे ये कान है जो कोई भंवर गुफा है, क्या है? तो फिर कोई भंवर गुफा कोई दूसरी गुफा नहीं है, ये आपके कान है, वही भंवर गुफा है। इसमें जो धुन आती है उसको सुन करके सुखदेव मुनि जी ने माला फेरी, तो वो कहाँ रहे? अनहद की धुन में मस्त हो गए, ध्यान लगा, समाधि में चले गए। पर उस साधना से वो काल के अंदर ही रहे, बाहर नहीं जा सकता। ध्रुपनाद विभीषण अम्बरीश, ध्रुपनाद विभीषण नारद ऋषि राई, कोई साधु की संगति पाई, धरि सुफल होई रे कमाई। कोई साधु संगति पाई, जाकी सफल हुई कमाई।